मिंच नेमस कुजूर उसमें फाइनेंस एडवाइजर थे, प्रकाश उरांव, मैं और बालमुकुंद पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज में थे, डॉक्टर मिंच, और इस कैंपस एक पादरी भाई थे, हम नाम भूल रहे हैं। इन लोगों ने कमेटी बना के हम लोगों ने संरचना तैयार की कि ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई इस क्षेत्र में होना चाहिए। प्रस्ताव उन्होंने यूजीसी को भेजा और राज्य सरकार को। इस दरमियान हम लोग 2 ही रूप भेजे थे कि रांची विश्वविद्यालय में रांची कॉलेज और टाटा कॉलेज चाईबासा में भेजा गया, वो पास हो गया। रांची कॉलेज में पास हो गया, सरकार ने पास कर दी कि हम पढ़ाई नागपुरी, कुरुख और मुंडारी का हो। हम लोग का और भी हौसला बुलंद हो गया, पीजी स्तर पर क्यों नहीं होगा। तो मैं कहा कि यहाँ मीटिंग कराया डॉक्टर मिंच गवर्नमेंट कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में, तो हम वहाँ पर आए तो हम लोग निर्णय लिया कि पीजी की पढ़ाई क्यों नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो हम बांग्ला, फारसी, उर्दू सब बंद कर देंगे, कोई पढ़ाई नहीं। अब उसके बाद मिजाज हम लोग का वैसे ठीक ठाक था, प्रस्ताव बनी, आगे बढ़ी। डॉक्टर अनुज कुमार भान ने कहा कि कौन प्रोफेसर होगा, तो हम लोग बुढ़वा मुंडा और हम लोग तार भेजे डॉक्टर रामदास मुंडा कि आप यहाँ रांची यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं, वहाँ से अमेरिका। तार हम लोग भेजे बुढ़वा मुंडा जो विदेशक हो गए थे, है ना, उनसे हमने कहा कि चलो भाई चलते हैं। तार भेजे, फिर उनका रिस्पॉन्स आया, तमाम चीज़ सब होते गया है। और उसके बाद एक दिन हम मीटिंग कर रहे थे तो ये आए जो यहाँ के बहुत हम लोग के सम्मानित प्राध्यापक रह चुके हैं, केसरी जी कर्मा। मैं हिंदी का प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ा हुआ उठी में GLA कॉलेज डाल्टन में। वो ट्रांसफर नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, तुरंत गए उसको लेकर हम वाइस चांसलर के, इसको ट्रांसफर कीजिए तुरंत। ये सब घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई। बाद में पीजी कैसे होगा, हरिराम गिरफ्तार हो गए थे गुमला में, एक हमारा फोर्स लेकर आ रहे थे। मैं रांची से, लोहरदगा से, गुमला से 79 में कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल को, असेंबली को 10,000 आदमी से मैंने घेरवा दिया नेत्राहाट में। 10,000 आदमी से मैंने घेर लिया और कहा कि जब तक ये सारा चीज नहीं होगा मैं आगे बढ़ूंगा। मुझे बताने में अहम नहीं हो रहा है, घमंड नहीं हो रहा है, मुझे बताना जरूरी समझ रहा हूँ। मुझे असेंबली में बुलाया गया, ललित उरांव थे, रामगढ़ के राजा कोई सिंह जी थे जो MP थे, वो लोग कहा कि कर्पूरी ठाकुर कहा कि लड़का मान नहीं रहा है, हमको बुलाया गया। मैंने 5 डिमांड रखे। पहला डिमांड छोटा को संथाल पन्ना को अलग करो। दूसरा डिमांड झारखंड की सारी नौकरी को यहाँ के लिए गारंटी की जाए, 3rd फ्लोर गेट की। तीसरा मिनी सेक्रेटरिएट की कल्पना साकार हो। 5वां छात्री और जनजाति भाषा की पढ़ाई स्नातक स्तर पर शुरू हो और मेडिकल व्यवस्था में की जाए। उसमें 4 डिमांड माना गया और एक डिमांड अलग राज कर्पूरी ठाकुर ने। तब हमको फिर से DN साहब बाद में गवर्नर हुए, उनके रियाजा में हम लोग कर्पूरी ठाकुर से बैठ के, बहुत महान व्यक्ति थे, हमने नोटिफाई कराया। इतनी बड़ी यात्रा आपकी किताब में नहीं मिलेगा, ये यहाँ की किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन संत कुमार पांडे, राधा कृष्ण, क्षितिज कुमार राय और वो लोग के सबके समागम से बाद में आपको कुमार श्रेष्ठ ने नया श्लोक दिया क्या और आगे बढ़ा। ये तमाम चीजें आपकी धरोहर है। आप कैसे बचाएंगे, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे विभाग को जिस तरह से कल्पना रांची विश्वविद्यालय की ही उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, हम आपसे उनकी चीजें हैं, इसको देखिए। और एक चीज में बड़े
पद्मश्री बंधु हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, आप लोग हैं समाज के कवि और बड़ी स्कॉलर्स हैं। मेरा एक ही निवेदन है, यहाँ की माटी को पहचान, यहाँ के सुगंध को पहचान, यहाँ की संस्कृति को पहचान, लोक संस्कृति को पहचान, लोक परंपरा को पहचान, लोक गीतों को पहचान और उन्हीं से हमारा सृजन वृजन वृद्धि, ताकि ऐसा पहचान झारखंड की बने जो आभा सामने आवे। ये मेरी परिकल्पना है, क्योंकि इसको लपेट करने से ठीक नहीं होगा, इसको मेल्टिंग करने से दूसरे रूप में नहीं होगा। इनकी तस्वीर अपने रूप में प्रस्फुटित होना चाहिए, अपने स्वरूप में आगे बढ़ना चाहिए और रचनात्मक गतिविधि से आप आना चाहिए, ताकि दूसरे राज्य की जो संस्कृति है हम आज पहचान करते हैं, उसकी पहचान करती है। हमारे राज्य की संस्कृति से बनी, ये परिकल्पना हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज अगर आप लोग इसको संभाल लेंगे तो देश और दुनिया में ऐसा विभाग देखने को नहीं मिलेगा। मैंने दुनिया घूमा है, मैं 24 बार विदेश गया हूँ, 40-50 देशों का भ्रमण किया हूँ, विश्वविद्यालय को देखा हूँ, लेकिन जो हमने यहाँ परिकल्पना सृजित हो रही है, आगे बढ़ रही है, ऐसा कंपोजिट समेकित रूप से विकास की जो चीज़ें हैं लैंग्वेज की और कल्चर की, ऐसा दूसरे में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली इस विभाग के अंग हैं और ये बढ़ रहा है और बढ़ते जा रहा है। इसको ऐसा बढ़ाया जाए कि पूरी दुनिया में अलग पहचान, पृथक पहचान बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा तबीयत थोड़ा नासाज है हमारे, और मैं आप लोग को साधुवाद देता हूँ। मुझे 3 महीना काम करने का मौका लगा। डीसी साहब ने हम लोग बहुत दौड़ाया, काम किया, करवाए, है कि नहीं? ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया। मुझे कहा कि 1 दिन में बनाना है हम लोग को, 1 दिन में नक्शा पत्थर नवीन लकड़ा को बुलाया गया, बना के जैसे तैसे दो, है कि नहीं? लेकिन वो जैसे तैसे हो गया, कहीं बड़ा हो गया, कहीं छोटा हुआ, देख रहा हूँ क्या आप ठीक तो बना तो सही, बन तो गया क्या? तो ये बड़ी बात है। मेरी एक विभागाध्यक्ष जी, मुझे निवेदन है, किसी भी विभाग का गतिविधि उसके एकेडमिक पार्लेंस एक्सेलेंस आप विश्व स्तरीय सम्मेलन कराइए, विश्व स्तरीय आपको दुनिया से पैसा मिलेगा और ये फ्लरिश होगा, इनकी भाग भी सुधरेगा, दुनिया में प्रक्षेपित होंगे, दुनिया में इनका पहचान बनेगा और आपका आशा में बैठे स्टूडेंट, इसका भी भाग सुधरेगा। आप ये तो ऐसा हम लोग को सोच बनाना चाहिए, सामाजिक सोच है, यहाँ के लोगों की सोच है, आम लोगों की सोच है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, इन्हीं पर हम काम करें। सबको धन्यवाद। जय हिंद। हमारे गुरुदेव आज के सभा के अध्यक्ष को उद्बोधन के बाद मैं अपनी बात बिना रखे हुए सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो जी का आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। सबों को मेरा जोहार। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर की कवि सम्मेलन में उपस्थित मुख्य अतिथि हमारे पूर्व कुलपति अभिभावक प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार पांडे जी, प्रति कुलपति वर्तमान प्रभारी कुलपति
प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार जी, पद्मश्री मुकुंद नायक जी, पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख जी, आकाशवाणी रांची से सेवानिवृत्त उद्घोषक डॉक्टर कुमार विजेंद्र जी, और आज के कार्यक्रम उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष अभिभावक डॉक्टर करमोह राव जी एवं विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे गोतिया, विभिन्न भाषाओं के कवि साहित्यकार, आप सबों ने हमारे बीच अपने बहुमूल्य विचारों को रखा, हमें आशीर्वचन दिया। हम तहे दिल से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से आप सबों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। इसके पश्चात हमारा जो द्वितीय सत्र होगा वह कवियों द्वारा कविता पाठ से शुरू होगा। तब तक के लिए आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद, जोहार। आवश्यक सूचना है, डॉक्टर हरिवराव जी से अनुरोध है कि अपने अतिथियों को लेके नीचे जाएं और उनका यथोचित सम्मान करें। हमारे कुलानु शासक और हमारे विभागाध्यक्ष से भी अनुरोध है कि आप भी लेकर जाएं। यहाँ प्रवक्ता के रूप में नहीं है आप, यहाँ आप परिवार के सदस्य के रूप में, तो आप परिवार के सदस्य के रूप में अपना कार्य संभालें। और दूसरी सूचना, 10 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेक दिया जा रहा है। आप लोग जो बैठे हैं 10 मिनट के दौरान घूम फिर के थोड़ा बहुत अपने को फ्रेश करके आ जाए। उनकी कविताओं में बहुत दिखापन भी है। श्री प्रमोद कुमार राय जी को मैं देख रहा हूँ, उनसे अनुरोध है कि आप दादा आए और आसन ग्रहण करें, मंच में आकर आसन ग्रहण करें तो अच्छा लगेगा। लोग जानेंगे भी कि संतू भाई कौन है। संतू भाई तो पूरा दुनिया जानता है, लेकिन संतू भाई देखने में कैसा है, कहाँ है, कौन देखा है। देखा जाए रेडियो के सुप्रसिद्ध पात्र संतू भाई। उसके बाद कुड़ुक से प्रेमचंद्र उरांव, कुड़ुक से प्रेमचंद्र उरांव, नागपुर से प्रसिद्ध और विद्वान शिक्षक रामोचित सिंह सर से अनुरोध है कि आए मंच में स्थान ग्रहण करें। कुड़ुक से महावीर उरांव जी मंच ग्रहण करें। कुड़ुक से हरि उरांव जी से अनुरोध है कि मंच ग्रहण करें। इधर से चलेंगे, चलिए इधर से चलिए आप। पद्मश्री मधुमश्री हसमुख जी अगर हैं इधर तो मंच ग्रहण करें। कुड़ुक से सीता कुमार जी से अनुरोध है आके मंच में बैठें। जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कुर्सी है, कुर्सी लगा देंगे तो मंच में आ जाए। और जो व्यवस्थापक उनसे आग्रह है उस कुर्सियों को इंतजार करें। हम लोग के वयोवृद्ध कहने से तो कभी खराब टाइप का लगता है। जवान कवि, सर्वाधिक जवान कवि क्षितिज कुमार राय, जो लगता है हमसे भी छोटा है,
तो उनको आमंत्रित करता हूँ। आप मंच में आए सर, और जगह तो शायद कुर्सी आएगा तो आ जाएंगे मंच में, मधुदा आ जाएंगे मंच में। और मुझे लगता है कि शायद सभी कवियों का नाम मैंने उर्फ का चौथी उराव जी मात्र बाकी थे शायद, हमें लगता है चौथी उराव जी, प्रेमचंद उराव के नाम, महावीर उराव, रामोची सिंह, प्रेमचंद उराव, प्रमोद कुमार राय, श्रीमती चौथी उराव, गोविंद शरण लोहरा, हरि उराव, क्षितिज कुमार राय, सीता कुमारी और मधुमंसरी हसमुख, इतने लोग आज के कवि सम्मेलन में अपनी कविताओं का रसास्वादन हम सभी को कराएंगे। तो सबसे वरिष्ठ और गरिष्ठ कवि, दादा हमारे तरफ देख रहे हैं, आप ही की तरफ इशारा है, हवा का मौसम भी है, आप ही की तरफ इशारा है। तो नागपुरी कवि, वरिष्ठ कवि, हाँ अनुरोध ये है कि 2 कविताओं से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, 10 मिनट में अपना कंक्लूड करना होगा। तो नागपुर के सबसे वरिष्ठ कवि गीतकार कई रूपों में वो सामने आते हैं, लेकिन आज कवि रूप में उनको हम लोग देखेंगे। तो श्री क्षितिज कुमार राय जी से अनुरोध है कि आगे कविता पाठ करें और हम सभी को आनंदित करें। आज करें ऐतिहासिक 9 भाषा भाषी के प्रबुद्ध कवि, लेखक, कलाकार कर एक साथे समागम के रूप में क्षेत्रीय जनजातीय विकास भाषा विभाग और कला संस्कृति खेलकूद पर्यटन विभाग झारखंड के संयुक्त तत्वाधान के रूप में आई कवि गोष्ठी का आयोजन हो है। शिखर में मंचासी जते अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि और कवि के रूप में उपस्थित सबके हमारे बटले बहुत बहुत जुहाई साधुवाद। संगे संगे हमारे बीच में जते हमारे और भाषा भाषी के कवित्री कवि तो बाबू कौन व्यवस्था मैंने है से फूल का हटा के तो मुंह नहीं दिखेगा। अब कभी अगर मुंह नहीं दिखी तो क्या करना, कभी गड़बड़ बुझा रहे कोई गलत। तो उसके बाद हमारे बीच में जतना 9 भाषीय कवि, कलाकार, कवित्री, कवि सब कोई के हमारे बटले बहुत बहुत झारखंडी जो भाई है। भाई बने बड़ा सौभाग्य से कोई भी बड़ा काम समय पर होएला। शुरुआती कहाँ से होला, 81 से आज हम 2021 में एक ऐसा चीज़ के लेके खड़ा है, सामने हाजिर है कि हमके तो बुझाए नहीं कहीं हम सपना तो नहीं देखा थी। ये हमारे का जो सोच पहले कर रहे कि एक समय ऐसा आवे चाहिए कि हर आदमी के आदमी पहचाने और हर कवि कलाकार के ठाव मिले और हर आदमी के कम से कम उके अपन बात कहे एगो प्लेटफॉर्म मिले जेकर तहत वो अपन बात के बढ़िया से जनता के बीच में रखे पारे, ऐसा शुभ अवसर आवे। और आज हम वह शुभ अवसर पर यहाँ खड़ा है। सबसे बढ़िया बात हम एगो विशेष बात ये जाना थी, आज अगर हम ये कला संस्कृति विभाग झारखंड और जनजातीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय तर बीच में ई जे आज हम देखा थी अपन ये 9 भाषीय भाषा भाषी कर कवि सम्मेलन
पर बीच में सब कोई के श्रेय जाते हुए एक आदमी के हम श्रेय देवे चाहती बकरा। अगर उनका प्रयास शायद नहीं रहता तो शायद हमके बुझाए ई परिसर में ई कार्यक्रम नहीं होता। सही बात के सही जगह पर अगर कहल जाए तो बुझाएगा हमार बात बहुत हमके अच्छा लागल, अच्छा लगी और इके हमके भी अपन देश बुझाए। उकर नाम आवेला श्रीमती शकुंतला मिश्रा जी का। अगर हम बात के कहत हुआ तो उकर में कुछ न कुछ कहीं न कहीं बहुत बड़ बात छिपल है। उनकर वास्ते हम उनके बहुत बहुत बधाई देती कि कम से कम आए ई परिसर में रोगे इतना बड़ा काम करवाए के अपन नाम के बहुत ऊंचा करी रोगे बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ले आज हम बहुत बढ़िया ठाव में आई और इतने भाई बहन मन कवि कलाकार के रूप में हमारे मनापन के देखा देखी हुआ थी और होली का महोत्सव है, होली आवत है, बहुत कम दिन बाँचल है। वही हिसाब से हमके बुझाएगा कि तो होली कर गीत गाए के तब हम अपन जे कवित्व कर जे कविता पाठ है से करके खत्म कर। तो मैं कहे मतलब कि मैंने होली गीत न के गावे। अच्छा तो चलो हम हर समय हर ठाव में ई कविता जे कहे जाती से के ई ले कहिला कि झारखंड कर आंदोलन कर कड़ी में झारखंड राज्य बने में सबसे पहली कड़ी कर रूप में गीत आए रहे, ये कविता आए रहे जे 1971 में हम के बिरसा दला के मूर्ति के सामने खड़ा होकर के बनाए थे। ये कविता में एक ऐसा प्रेरणा देवेगा कविता कि आदमी अगर सुतल भी है, बीमार भी है, कमजोर भी है तो वो आकर के सोचेगा हम बहुत बलवान है, कि कर में ताकत रखेला। चूंकि ये कविता वीर रसकर कविता है तो ले रहो के वही कविता से हम और मन के कुछ संदेश देने चाहती कि के मन बढ़िया से ध्यान लाइक के धरू और वही डहर में चले कर कोशिश करूँ तभी तो शायद ये कविता का सार्थकता होगी। ए दादा बिरसा एक धाव तो बोल आप फैट कर बेरा में तरे मुंह के तो खोल एक ले पर खड़ा है अब वो कहो बुलाओ मोह तो के संग देबू देख तो बढ़िया जखने मैं देखो ना तो के यहाँ था तखने मोर काई कुटेला भीतरे कर हार सोचो ना भाभो ना कांदो ना मने कर्जा मोर कुहे कुठे ले जाए बोले देखो ये लल्लू आई तो बाइक रहते यहाँ का मजाल रहे केकरो ढुल जातक सिया सिसको ना बिल्खो ना कल्पो ना रोज खाने खाने याद होला करोना तो खोज आप कर चोट से गतर भेलक बोझ कुहर कुहर चंडी माय बकरा करके खोज अब ने मानी के खो चाहबे करी बली तना तन मुढ़ी की जखने ते का चली चोर लुचा फूसी ठग भई गेले बगरा चोर लुचा फूसी ठग भई गेले बगरा और बकुला नियर हुनै खुलै देखै ना खटरा करता मोह को दुबला घास पोषे मोर काम मोह को दुबला घास पोषे मोर काम जतई खाई खाए लेवा नहीं लगी दाम बाहर मोर खाया गतर धन मोर माए एतई एतई खाए गेलै तेऊ नहीं सिराए। अच्छा खाए लेवा अपन पेट भई खाली मोर बाँचे के चाहिए भीतरे कर जई कतना के खावा बाबा पेटो नहीं भरे मर साल तोहरे मन के अनपचो नहीं करे। दुबला पहला घोड़ा खिला दुबला पहला घोड़ा खिला कुछ दिन ले छोड़ा होवे देवा हरा भरा होवे दुबला पहला घोड़ा खिला कुछ दिन ले छोड़ा होवे देवा हरा भरा एखन नाता के तोड़ा ढेर खिसवाबा होले बनबू मैं जहर ढेर खिसवाबा होले बनबू मैं जहर तले जे जे खाबा मोकरे देखबा मखना कर डहर
मीठा सुख एक बारगी जई के न खावा, मीठा सुख एक बारगी जई के न खावा, अरे कटको तो जिए के देवा सांस के बचावा, बेश मैं कहत हो मैथ खिसावा, प्रेम रूपी पानी भैर भैर के पटावा। जेकर से है जीना पानी काले तई बैर, तो सेकर कतई चली भला बताओ कर खैर। धरती कर सेवा कर बेटा बन के रह, धरती कर सेवा कर बेटा बन के रह, जायज बात जे कोई कहे सो के ते सब। आगो पाछो सोच ले करो तनिक होश, पीछे रोके ना दो कोनो बातक दोष। खाए सुखे खाए ले ली बांध ले ली मोटा, सेव बने पेट भरल तुहर ले ली पोटा। ई बात सुन के कान भेला खड़ा, पाप कर मुंह में लाई गला ताड़ा। जय बिरसा, जय झारखंड, जय हिंद। दादा तनिक अपने से अनुरोध है मंचे बटे रहो, आवल जा मंच बटे आवल जा। हमरे कर विभागाध्यक्ष कर वर्ष से ये आदेश है और हमारे सब कर गोटा संसद का गोटा सभा है कर इच्छा है कि आपने के हमने सम्मानित करो। तो डॉक्टर हरिराव जी से हमारा अनुरोध हो दादा कितने तरह के सम्मानित करें, सारा मूवमेंटो देखें। ओकर भाषा तैयार है पर हमारे के कुरुम हमारे का कुरुम कर कभी और नौजवान के तो लाजो लागेला, हमारे नौजवान कहले अपन तो नौजवान कहीं नहीं है, अब तो बुलाए गए। दादा अपन आसन ग्रहण करूँगा। अब मंच में आवे हमरे कर साथी कुरुम कर एगो नवा स्वर, कुरुम कर एगो जो ओजस्वी कवि महावीर उराव, तो महावीर उराव आवे अपन काव्य प्रस्तुत करें। महावीर उराव खेल एवं संस्कृति विभाग और झांसी विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से कवि सम्मेलन में आए साधुओं को मेरा जोहार। कविता का शीर्षक है जिया चीखी, कुरुख में है जिया चीखी। इंद्र के चीखी, इंद्र के कुबरारी, आदमी कथानी यक मुरकरी और भुकार की अंधकारी और नियम आदमी बुजुर्ग के ओहरे कुनखर की दशा, ओहरे कुनखर की दशा एरे एरा जिया चीखी। नन्ना खुड़ा पर्दा लगी, नन्ना खुड़ा पर्दा लगी, कुड़ू खुड़ा खतरा लगी, एरा एरा जिया चीखी। हुल्लो ता पुरखर रहचा रेखा से, हुल्लो ता पुरखर रहचा रेखा से, अब कौन ता कुनखर रहना रेखा से, एरा एरा जिया चीखी। पुरखर टोड़ांग परतान खाल कमचा, पुरखर टोड़ांग परतान खाल कमचा, अब कुंता कुनखर से बम बीसा लगना, एरा एरा जिया चीखी। पुरखर रोहन खोड़हन सजगर उयर, पुरखर खोड़हन सजगर उयर, अब कुल कुनखर एक सा लगना, एरा एरा जिया चीखी। आयन कथम जतनाच कर रहचा, पुरखर आयन कथम जतनाच कर रहचा, अक्कू और
hormat modra alagna era jiaji khatwar ka kunkhar hormat hi kaptha raja kunu khatwar ka kunkhar hormat hi kaptha raja kunu emsra aku kunu bhakha manja turu mena jiaji पुरखर कमचर इमता ताव नेकचा पुरखर कमचर इमता ताव नेकचा अकुल पुरखर इल्हो नना लगना एरा जिया चीकी पुरखर लुरकर पोखता रहचा पुरखर लुरकर पोखता रहचा अक्कू बेलुरा पायहा मंजा एरा जिया चीकी पुरखर खोड़ा के उज्जवल दिया पुरखर खोड़ा के उज्जवल दिया अकुल खोड़ा नु पिटा लगना एरा जिया चीकी धुमकुड़िया काला नूर धरा लगिया धुमकुड़िया काला नूर धरा लगिया अक्कू लूर कुड़िया काला रू बेलुरा बना लगना एरा जिया चीकी तंगा खोड़ान पुरखर ने महाबुद्धुरा तंगा खोड़ान पुरखर ने महाबुद्धुरा अक्कू नन्नर गहिम तंगा बुद्धुरा एरा जिया चीकी बेड़ा रनु खोड़ा लूर या बलनर बेड़ा रनु खोड़ा लूर या बलनर बेड़ा तुर्दका होहा खोड़ान कप्पा कुतनर एरा जिया चीकी एन्ने लगी इंगा उंदुर पुरखा बिल्ली ते ब्रो कालो एन्ने लगी इंगा उंदुर पुरखा बिल्ली ते ब्रो कालो ayang bhakha sangem nemha kunuk rid bil ro kalo ghokot jiya chiki ye din do kata aunte ayang ghei maya chonha gi kathan turkari mane मां का लाड प्यार है उसका दुलार कितना उसको ममता माँ का ये हृदय में बसा हो उसके बारे में सांसे खेखेता अयंग तंगा खत्ता ननी खरा माया ई कथा मुनि सांसे जिया जाऊत गेम ई कथा मुनि सांसे जिया जाऊत गेम आल किंको ओरा खाखा हुरमी गेम सिरजन ननी खत्तन तंगा कोखनु सिरजन ननी तंगा खत्तन कोखनु रईतान एन्ने बेड़ा खरा पिलपैत नु जिया उला उम्हेसारी खोबरारी अकै जिया उला उम्हेसारी खोबरारी अकै घुघरी तान उपकोस मानस का कुकोए चुई जिया नो किसिम के घो चुई जिया नो किसिम के घो घर में एक नु से नेप्पा मनी अयंग ही को नेप्पो बीरी ayang emta kalpari neppo bari ayang emta kalpari khattan erar akhanem emta kusmar kundra khanem ayang hathli paki kundra khanem ayang hathli paki chonha tuli bai mui era gallen chungki khattan posa khatritan kida sari खत्तन पोसा खतरी ताम कीड़ा सारी घड़ी खत्तन पाकी दुधियम थी नजर अंबर लगा नित्य कोहरारी धर्में नजर अंबर लगा नित्य कोहरारी धर्में खेत खेखानु बाला पून टीका ननी कचरन हाथ बिगर उंगुल रहा पुल्ली हाथ बिगर उंगुल रहा पुल्ली उंगुल निर्दंड रहा
बल्ली खातगी दुःखम तेंको सहा पुल्ली खातगी दुःखम तेंको सहा पुल्ली चीखनर मेनर भोंगोर नखा पाका कली खातगी जिया दुःखे ते पुरखी एकाबारी खातगी जिया दुःखे ते पुरखी आयंग खन ते खंजल को चुरखी अंगलिन धरार एक ना सिखबी अंगलिन धरार एक ना सिखबी आयंग बंग बात आर कथन सिखबी खड्ड चटखी बैकुलरी आयंग पत्तरी खड्ड चटखी बैकुलरी आयंग पत्तरी काड़वानो घुघरी खड्ड नु पैरन अपती नूड़ी मूजी उनती मुफ्ती नूड़ी मूजी उनती मुफ्ती खरा माया की खत्तन पूछती खत्तन एरा कोहा कोहा तुंगुलीरी खत्तन एरा कोहा कोहा तुंगुलीरी खोड़ा उच्चुनन नितकी पैरी पुतबरी तिंगी चेड़ा परियानु बेंजा के खस्तारी चेड़ा परियानु बेंजा के खस्तारी चाड़े मुदवारे नत्ती नत्कुर एरो इबड़ा चिता बुतानु रई काली नीति इबड़ा चिता बुतानु रई काली नीति खंड मिखिना मुंद और खंड एरा बिक्री आयंग जिया मानी मेमता कोहारी आयंग जिया मानी मेमता कोहारी तेंगा तो ई कोहा कथन ने गुजरी जोहार भाई कविता ले भाव जरूरी हो गया भाषा में तो एखन हमने महावीर भाई से सुनी और अब नागपुर में बोला थी क्षमा कर मैं हिंदी बहुत बोल ली आप कहीं नागपुरी रीजनल लैंग्वेज का बात देखते हैं हमारे के बीच में तो कोई कवि मौजूद है जो झारखंड के कौन कोना में बैठल रहे कोई नहीं जानत रहे कोई नहीं चिन्हत रहे सैकड़ों गीत लिखल सैकड़ों काम कर रहा अब जाके तनी मनी के पहचान किया उसने कवि में से एगो है गोविंद शरण लोहरा श्री गोविंद शरण लोहरा हमारा रोज इतने हो कि समय का ध्यान रखा जाए और गोविंद शरण लोहरा जी के हम सादर आमंत्रित करे थी अपन कविता पाठ ले अच्छा कल कुछ गड़बड़ी हुआ थे महावीर भाई हमारे के कवि हैं मैं तो उनके साल में पे सम्मानित करना डॉक्टर हरिओ राम साल में काम आज उन करे है अध्यक्ष हैं तो सम्मान करे उन करे काम है जब वो कविता पढ़े से गई हम सम्मानित करें उसके कवि रूप में भी है तो अब सम्मानित हुआ था महावीर उराव जी और भी हमारे कवि चावत हैं हमारे कर वरिष्ठ कवि गोविंद शरण लोहरा साहब আমার ভাই আমার ভাই बहन और हमारे विशिष्ट अतिथि और हम मार्गदर्शन करे वाला मेरा नीतीश कुमार राय हैं, प्रमोद कुमार राय हैं, मधुमर से हंसमुख हैं। अब
मोर तो अब रोले मोटे दर्शन करें रास्ते बुझाते यही दर्शन करें अब मैं पाबू नहीं पाबू कोई ठीक नहीं साल के मुझे लगवा मारते हैं और मुझे जोड़ करते जाते हैं पहले आप मोर के बुझा के मोटे दर्शन करें अब रास्ते चलेंगे आओ अब यहाँ कविता नावा आहार यहाँ गोंदली के वाइल है। नावा आहार यहाँ गोंदली के वाइल है। फुटकर के साथ जो है नागपुरिया दाइल है। नावा आहार यहाँ गोंदली के वाइल है। फुटकर के साथ जो है नागपुरिया दाइल है। पी के गिरे गिर के भी पिए, पी के गिरे गिर के भी पिए हमरे के चाय है। का जाने कैसन हुई और या कैद है। हमरे का नागपुर में धन के भंडार है। फिर भी भूखे मरे कारण विस्तार है। मतवारी करे आदित्य समाचार है। दारू चखना चिहा सब कोई छोड़ू भाई, दारू चखना चिहा सब कोई छोड़ू भाई। पसना के पोच पोच धरती के छोड़ू भाई। पिछड़ काले गांव रही, पिछड़ काले गांव रही। नदी नाला बांध के दरिया के मोड़ू भाई। दारू चखना चिहा सब कोई छोड़ू भाई। पसना का पोच पोच धरती के छोड़ू भाई। पिछड़ काले गांव रही, दरिया के मोड़ू भाई। सपना सब देख लो, सपना सब देख लो सुंदर बिहान कर। सपना सब देख लो सुंदर बिहान कर। मुस्कान गान और मुस्कान संगे गहजल करियान कर। सपना सब देख लो सुंदर बिहान कर। गान और मुस्कान संगे गहजल करियान कर। गोविंद शरण कहे जय हो किसान कर। गोविंद शरण कहे जय हो किसान कर। मस्तक बुलंद रहे प्यारा हिंदुस्तान कर। दूसरा है कुहू कोयली। कोयली के कोकर में कौन आसादी भागली है। फागुन महीने तेरा कुहो भी कुहका थे। कुहो के कोकर में कौन सा बात है कि जन जन की मोहिनी वेला एक पंछी की जात है। मनुष्य की तुलना कर ले कर में जानी के मधुर वचन से मोहेला। तो मधुर वचन तो कल भगवान आपन से आपन स्वरूप दे हैं तो कुछ अधिक मोह लेना चाहिए। जानती को बड़का है तो मुहेला तो बात न तो बीता हुए है। और जानती को अगर सुंदर रंग है फिर मोहेला वो बात न तो पत्थर को कोयला रखो रंग है। जानती को बड़े बड़े इसने विश्वविद्यालय में पढ़ रहा बढ़िया बुद्धि सीखलक फिर मोहन से हो बात करना जानती के ऊपर तंत्र मंत्र जाने ला तेल मोहे से हो बात रखे। बढ़िया बढ़िया खाएला तेल मोहे से हो बात रखे। तो आदमी कही है कि अरे मनुष्य तो क्या तो भगवान अपन स्वरूप दे हैं। एक पंछी की तुलना में तो कहा तो कुछ अधिक मोह लेना चाहिए। कोयली के कोकन में कौन ऐसा बात है। कोयली के कुकन में कौन ऐसा बात है। जन जन के मोह ही ले पंछी के जात है। कोयली के कुकन में कौन ऐसा बात है। जन जन के मोह ही ले पंछी के जात है।
मधुर वचन बोली जग अपनाए रे, मधुर वचन बोली नहीं कुछ लागे मोह, समय कुछ गिर नहीं एखों तक मीठा हो। गोविंद शरण तो मनुष्य का जात है, पंछी के तुलना में दूर का विचार है। पर कोयली के फूकन में कौन संवाद है, जन जन के मोहित है पंछी के जात। जगह रहा आपने का सामान कर जाते हैं साल उड़ाए डॉक्टर हरी राव के द्वारा कवि का भाव, कवि का मेरा हृदय का अंतर वेदना वो दादा की कविता में सामने आ गया। अब दादा अपना आसन ग्रहण करो। अब हम चाहिए कि हमरे के बीच में एक तो नवा सवर आवे, नवा सवर आवे और श्रीमती चौथी उराव आवे, लेकिन अनुरोध इतने हुई कि कविता और समय के ध्यान देने चाहिए। 45 आदमी की कविता पढ़े थे, कविता पढ़ें और दर्शक कर बाबाही लुटें, मनोरंजन करें। तो चौथी उड़ाव तो हम चाहिए हरिदा इनके पहले हमें समाज के कभी के कविता पाठ करवाने जाए। तो पहले इनका सम्मानित करल जाते, चौथी उड़ाव जी की साल उड़ाए के सम्मानित करल जाते, ताकि समय कर बहुत पाबंदी है। तो हमारे का अध्यक्ष डॉक्टर हरी राव सम्मानित करते हैं चौथी उड़ाव जी के, जोरदार ताली बाजे चाहिए। तो चौथी उड़ाव जी माइक अपने का हवाले। मंची उक्का मंची बेल मुद पाहिया अराहुर्वा कटडंडी टूड़ू पाड़ू होरवाली लेंगा मुद्रा मंडल एंगा कटडंडी ही टीक रही नमहे पुरखा आज भी नी लिखा नमन जोगा बाचा गद्दी दीपन तोड़ंगन पंगे नंजा खुटकटी भुईहरी रैयती फलन कमचर उया खोसा चाप आगे लूट टिच्चर नाम नमन अंबर ताम किच्चर नम है पुरखा कुड़ू पढ़ानु पंच पढ़ा कमचर पेट पालो जतरा लगा बाचर नेत देखती उपजागे लूट टिच्चर आइन का नंती नमन बछा बाचर नन्नरती नमन केवसरा मल टिच्चर नम है पुरखा तुंगुल लेखा आ महबा खीरी पुतनी तरह रहो गिरी झिलमिल पीन को चंदो बिल्ली लाभरा लगिया सांसे खेलू खुरखर बाचर सवन ती ऊंखर खुर्जी ती ऊंखर बोड़े ती ऊंखर जूड़ी गने भेजा बेचना ती रड़ा लगिया अखड़ा सूर्यार का रागे ती जियन गढ़ा कम अलग खरा रियार आ रहियर नम है पुरखा तागड़ा बरंडो अर्गिया बदाली ऊहा मंजा मूंदिया जारिया बजर खतरा पुरखारिन छिति छान नंजा तिंगियर पुरखर बोलतन आर खंदरताज कर रहचर तमहै हुदन अरा महबान हरताज चिच्चर हुरमीन एवसर अरा कोल्लम मंजर ओमरे सस्ती ओमरे खिलके खोबरार और पुरखर बिल्ली सन्नी लगा ने राजा मुदा बारदो हूँ माँ टागरा लगिया एड़पा हूँ निगह पर बंद राजा आऊंगे दाव लेकर रफा लगिया बाजर पुरखर उर्खनी राजा रागे निगह फेखेल लिम साल्त आगे चूचकी राजा बैराकी निगह मिर्खा दिन दुरु चौंखागे पहेनीन दंदिन हका पुरखर बैराखिन इजा उयम पुरखर बाजर पुरखर
इन्नी डंडील पाड़ा नील का ताका बेलखानु रणनु रहो नील निघाय तंग अनकम आ सौसे गही गुट्टा तंगा इगा वाचर गुट्ठर शोभनन चाजा एकदद मुजरी मला मैथला सिंगारम छिंदा चिया नेमहा लूर गही मूली बूटी पुरा मुंजा मरका महबा गही किटिंग अर्गा सूताचर पुरा नन्ना कतडंडी गही तीत रही तंग अठानच का जिंदगी तहुर्मी सस्ती नाम अलखनुम पड़तो दिलगर रा नेवरा अबा धर्मे एंडे सवांग के माचिका पर ओ एक अंबरंडो तंग दिद्धन अम्बा आचड़ मनर भिड़ा कला मनन हो मर ही एंडे नाम नमहन तंगा कमोत हुर्मी और नन एक तोत नाम मनो कुसमारना फेखेल नु सस्ती हुर्मी बुंगो कालो मुल्ली मुल्ली गोहरादत गोहाई रंदत नाम एक सत्कार अदत हुर्मी मुल्ली नाम धर्मे बंगसी खद्दत कलदत कंगा मैनन परदोत नाम भूल ननोत नाम बजर खतरना विसे कामोत नाम कंगा झारखंड राजी झारखंड हीरा नागपुर राजी तली ई कत्थन नाम मानी ननोत चिहुड़ती ननक ननुर आखने पखना हूँ आमो बनी काली दुखे की बदली हूँ गूंगी काली मेरखा हूँ हरी बनी काली सब कुछ सुविधा कनिजने अपन और नागपुरी चाहे हिंदी साहित्य में देखो छायावाद तो हमने बार बार सुनी है। तो नागपुरी में एगो ऐसा सुकुमार कवि है जेकर रचना देखा में छोटा लगे घाव करे गंभीर टाइप करे फागु चांदो होवे या और कोनो होवे और बड़ा सुंदर सुमधुर व्यक्ति झारखंड के आकाशवाणी में बहुत दिन काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर श्री प्रमोद कुमार राय के हम आमंत्रित करे थी कि अपने मंच पर आवे और श्रोता मन के अपन काव्य रस से भिजाए। और लेकिन ऊपर से पहले हमारा अनुरोध है कि डॉक्टर हरि उराव जी अपने का स्वागत साल बढ़ाए के करें। हमरे आमतौर पर कई धाम से सोचीला कि हमरे यहाँ कोई बात न के कोई विवाद न के है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, रहस्यवाद है, सब बात है। उसमें सुकुमार कवि जैसे हिंदी में कहना पंथ के सुकुमार कवि ये लेके सुकुमार कवि के नागपुरी का प्रमोद कुमार राय मंच उनका समर्पित है। हेलो हेलो कहाँ से बात करें और करो बहुत सुखद विदाई। ये कवि सम्मेलन का परंपरा नागपुरी भाषा परिषद वर्ष से बहुत पहले हमारे में जब छोट रही से बड़ा शुरू कर जाए रहे, लेकिन बीच में गीत बाजा कर इस जोर पड़ना मधु भाई वृंदावन की याद होगी कि गीत में सब कविता तो पाई। हाँ, जोन जब मंच में कविता कवि सम्मेलन होने कराने में चेष्टा करी रणविजय नाथ साहदेव तखन जिंदा रहे वो भी उनका साथ दे रहे, लेकिन बाजा कर सामने में काम मोहन कविता कर बाजा उड़ाया जाए कविता को छुड़ाया जाए। खैर आज विभाग है सांस्कृतिक कार्य निदेशालय और ही क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग इकर समन्वय सहयोग से आज ये काम होलन करने विभाग अध्यक्ष और सबको विभाग समेत भी आप बधाई दें, सबको हमारे बधाई का पात्र हैं। एगो इकर में हम अपन सलाह देख खोजब अगर कहा पाए तो हमारे मन जब रेडियो में इसन सब भाषा कवि सम्मेलन करत रही तो बहुत भाषा मन के जैसे कुरुख के मुंडा के हो के संताली के सब कोई मुझे नहीं पालत रहे, तो उकर ले एगो अनुवाद कर व्यवस्था है। उकर में दो फायदा है।
एक कवि के मुंडारी और हिंदी जो जानेला या मुंडारी और नागपुरी जे जानेला या मुंडारी और पंचमर्गनिया जे जानेला वैसन कवि और मुंडा कवि। हमके यही है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मधु मंसूरी हंसमुख के नागपुरी कविता पहले बनाए गए मधुबई यही है और से मेरा में हिंदी कवि सम्मेलन रहे हमके बोला गया कि इनकर हिंदी के इनकर नागपुरी कविता के दौरे हिंदी में करते जाओ ताकि बाकी श्रोता मन उनके सुन पाए अगर ये संभव होवे तो विभाग आपके कह सकेगा। दूसरा एक हमारा कार्यक्रम है आई के बोला कि बहुत आनंद का बात है सेम ईयर अगर साल में 4 शनिचर पड़ेगा 4 शनिचर में कोनो साहित्यकार के कोनो भाषा का साहित्यकार के एक साल में हर पाठक में एगो बुलाए करके अगर लड़का मन से इंटरेक्शन हो जाए तो वो अभी तो डॉक्टर तिवारी हम कई जगह बहुत काम कर लीला लाकर कभी कर हमके और सच कहूँ तो इनकर देवल किताब में उतराते हैं गीत लिखे जाएंगे देव है उमेश राम तिवारी अपन बाबा का खाता कितना बन क्योंकि हम अपन खाते उतराए लगली तो लागल ढेर क्षण से हम अगर बाबा के उतराए लगली तो उसको लागल तो ये पक्का करके फिर स्कूल में गए पढ़े लगे तो आएगा तो कुछ नमूना हम भेज रखना है दो रखना एक अवसर भेटालक है ये छंद में है अब थोड़ा गुनगुनाए के हम ये कहकर अनुमति खोजे थी पहला जो रचना है ये 2000 के पहले हो रहे और ये करने हमने मन नागपुर कहते रही तो छोटा नागपुर गोटे झारखंड में कहते इस प्रोग्राम में तो नागपुर शब्द के रिकर में प्रयोग हो लगा है नमन करो नाम तो नमन करो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नागपुर कमटी धुरा माथे धरो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नागपुर कमटी धुरा माथे धरो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना जहाँ ठीक लागे वही मन ताली बजा सके हाँ पूरी सोन रेखा कोयली करो जहाँ बहे जोर सोन रेखा कोयली करो जहाँ बहे जोर शंख दामोदर नदी के हद 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 शोर शंख दामोदर नदी के हद 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 शोर वन पर्वत नदी नलक कौन सुनो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना नागपुर का माटी धुरा मधेलो ना नागपुर का माटी धुरा मधेलो ना नमन करो नाम तो नमन करो ना। अगला पंक्ति ये नागपुर के माटी कैसा एक से गिनी एक तोर पीर धीरपुर एक से गिनी एक तोर पीर धीरपुर विश्वनाथ गणपत राय भिखारी सपूर विश्वनाथ गणपत राय भिखारी सपूर आजादी ले जान देवे के बात सुनोना पूरे आजादी ले जान देवे के बात सुनोना नमन करो नाम तो नमन करो ना
नमन करो नाम तो नमन करुणा। नीलांबर पीतांबर बिरसा भगवान, नीलांबर पीतांबर बिरसा भगवान। तई चीज नहीं देश खातिर अपने से जान, कई चीज नहीं देश खातिर अपने से जान। ओहे महाप्राण मनक, ओहे महाप्राण मनक गीत गवाना। नमन करो नाम को नमन करो नाम, नमन करो नाम को नमन करो नाम। ओरे नागपुरक माटी धूरा माथे धरो ना, नागपुरक माटी धूरा माथे धरो ना। नमन करो नाम तो नमन करो ना। अंतिम है रंग तो अनेक मुदा राम धनु ये। रामधनु इंद्रधनु से कहला, रामधनु का मतलब इंद्रधनुष। रंग तो अनेक मुदा राम धनु एक, धर्म कर्म जुदा भले सबक मरम एक। धर्म कर्म जुदा भले सबक मरम एक। एहे फूलक बगीचा के, एहे फूलक बगीचा के चमन कहो ना। नमन करो नाम तो नमन करो नाम। नागपुरक माटी धुरा माथे धरो ना। नमन करो नाम तो नमन करो नाम। ये पहली रचना है। दूसरा रचना प्रकृति और श्रृंगार का समन्वय है। प्रकृति निरंतर एक खोज का रूप में जाना जाएगा। एक एकर पाछे घूमत ही धरती, ये सूरज के खोजेला, ये चांद के खोजेला। तो ये प्रकृति है, नारी है, पुरुष है और श्रृंगार है। इके लेके ये चित्र है, यानी वो ध्यान देकर सुनब तो मजा है ना। पूरे के को न कहबे सौरो तोरो मोर बतिया रे, तोरो मोर बतिया रे, तोरो मोर बतिया। के को न कहबे सौरो तोरो मोर बतिया रे, तोरो मोर बतिया रे, तोरो मोर बतिया। का करने का है? काला गिनहिया साले काला गिन छतिया, काला गिनहिया साले काला गिन छतिया। के को न कहबे सौरो तोर मोर बतिया रे, तोर मोर बतिया रे, तोर मोर बतिया। कोन बने फूल फूले, कोन बने डोलेला। स्थिति है कोन बने फूल फूले, कोन बने डोलेला। कोन बने पीयू पीयू पाखिया बोलेला। कोन बने पीयू पीयू पाखिया बोलेला। उन बने कुहा केला काले कोई लिया। के कोना कहबे सौरो तोर मोर बतिया रे, तोर मोर बतिया रे, तोर मोर बतिया। काला गिन सूरज उगे, काला गिन डूबेला। काला गिन सूरज उगे, काला गिन डूबेला। काला गिन चांद राती, राती हुलकेला। काला गिन चांद राती, राती हुलकेला। काले बतास बहे, बहेला नदिया। के को न कहबे
मीठा है, बहुत बढ़िया गाँव है ना। ए भाई एक बात हम बोला, बहुत बढ़िया खाना है, हम होते ही खाए के जाए थे, आप भरपूर खाना है, चिंता करें रखे तनिको भूख के बढ़े दो, 3-4 आदमी बाकी हैं, उसके बाद से खाना ब्रेक हो। तो हमरे एक आदमी कई गो रूप दी दादा, ऐसा नहीं जा, भात आए है, बहुत बढ़िया भात खाएंगे, सरकारी भात खाए के जा, नहीं तो फिर वो होटवार में खाए छोड़े तो बड़ा महंगा पड़ेगा हैं। तो एक आदमी के कई गो रूप हमने दी, कखनो नरम तो बकरा देगी, कखनो थोड़ा बहुत गर्म, और प्रशासक के रूप में कई किसी को रूप कर देगी, लेकिन कभी रूप में बहुत कम आदमी देख होगा। तो हम आमंत्रित करें चाहिए जोरदार ताली के साथ अपन विभाग का अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव के सामाजिक हाथ कर डॉक्टर हरि उरांव के माइक समर्पित है। हाँ, एक नामी मन सुनत रही प्रमोद राय जी के। अब प्रमोद राय जी के हमें तो बहुत दिन तक खाली संतू भाई का नाम से जानते हैं। अब बहुत दिन नहीं गिलक हमने का बरिश नहीं गिलक उनका असली नाम के जाने के कि उनका असली नाम प्रमोद राय है। वो आकाशवाणी रेडियो से खाली संतू भाई इसलिए जानते हैं। तो भाई उनका रेखा सुनत रही तो वैसा तो हम बोले नहीं पा रहा, लेकिन एक बात वो जरूर कहले कि अगर कोई ऐसा भाषा में कविता पाठ हुआ थे उनके सबके नहीं जाने ना तो कर हिंदी मन में भी होता है, हमें बेस रहा। तो हमके लगेला कि हम पहले कुड़ुक में पाठ करब और उनका हिंदी में भी बोला। तो ये देखो ये है एक तरह से जो समाज या कर समाज का हर समय बात हो सरकारी स्तर पर होने के विकास कैसे करी सब तो वो पिछड़ जाए समाज उनका बारे में वो कविता है। वो कविता में मैंने का सोचे ना आदमी मन और पिछड़ा रहे कर कारण का हो सके उनका बारे में कविता में बोल रहा है। तो परिध का आदर ये कविता का शीर्षक है। परिध का आदर माने विकसित लोग जिनका विकास हो गया है। परदनम छिक्चर परिध का आदर तोड़न रहू आल बाचर हिखन कंचर कल ई मजी नाम हो नमक हिखन मोदरकत करकत मोदरकत का एरा गे खन रही घोखा गे मेदो हो रही ईदिम नमागे मलदव मंजर नाम नम है हिखन ईरकत आर ही खन थी घोखचकत आर ही मेदो थी नंजकत आर ही ऐनका थी अनेक नलक नंजकत आर गे नम है सवन थी ईदिम नमगे मलदव मंजर मलदव बेड़ा नम है उज्जनन मड़ा बाचा आर ही फिक्खानु खुर्जी रही आर गुसन लूर हु बगेम रही नम है बलना थी नमन बोका कंचर नम है बलना थी तम है नलक नंता हिलर कायनो अड्डा नुकिंद्रा हिलर नामा लग गया नाम नलक नना लगता नम है नलक थी आ रही नलक मन्नुम के रंग आर उरुम मन्नुम के रंग नाम गरीब मन्नुम कर नाम नलक नन्नुम राजकर अन्नु धनी मना पुरकर नम है चेत मलका थी आर ही नलक मंतन के रंग नम है परदना गहरे बेड़तन के रंग आर नमन पर्दा मल चिच्चर नाम नमन पर्दा पुरकर नम है खलन बंधा हुचर नम है मलदव खेपनन आर गे दव मंजा आर ही भेदन अखा बनकर ये दिन नमागे मलदव मंजा ये इसराय के लग और क्या हिंदी हम बोला थे कविता के रूप में हिंदी भी है।
विकसित लोग, विकास में बाधक विकसित लोग, जंगलवासी हमें बताया, हमारे हाथों को मशीन बनाया, और इस बीच हम भी अपने हाथों को भूल गए कि देखने के लिए आंखें हैं, सोचने के लिए दिमाग भी है। यही हमसे भूल हुई। हमने अपने हाथों को देखा उनकी आंखों से, सोचा उनके नज़रिए से, जो कुछ किया उनके कहने पर, बहुत काम किए उनके लिए, यही हमसे भूल हुई। बुरे समय ने हमारे जीवन को उनके हाथों में रख दिया। उनके पास दौलत है, उनके पास बुद्धि भी है, इसीलिए उन्होंने हमें बुद्धू बनाया, यही हमसे भूल हुई। हमारी अज्ञानता से वे काम कराने लगे, कई स्थानों में घुमाने लगे। हमें लगा हम काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से उनका काम होता गया। वे धनवान बनते गए, हम गरीब होते गए। हम काम करते रहे, फिर भी धनवान नहीं बन सके, यही हमसे भूल हुई। हमारी अचेतन से हमारी विकास की राहें उलझती गई, हम अपना विकास नहीं कर पाए। हमारी ज़मीन बंधक रख लिए, हमारा बदतर जीवन उनके लिए शुभ हुआ, हम उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, यही हमसे भूल हुई। दूसरी मेरी कविता है कुरुख में, ये है चाय बागान पर। झारखंड से बहुत सारे लोग चाय बागानों में जाकर बस गए। इसका हिंदी तब कुरुख, तब तो हम मेरा कुरुख का पाठ हो रहा है। छोटी कविता, छोटी, बड़ी नहीं है, आप उबेंगे नहीं। हम जल्दी में, हम जान रहे कि केवल कुरुख में बोलते रहेंगे तो आप उबेंगे, लेकिन हम जल्दी ही इसको समाप्त करेंगे और फिर हिंदी में बताएंगे। ये कुरुख में देखिए, चाय बागान का पहलू, चाय बागान की युवती, वो युवती क्या सोचती है चाय बागान के बारे में, उसी के बारे में इसमें देखिए। चाह आथा तो कुते हरियर चाह को पालू, तन्हे उज्जनन एरी, उज्जना बोझल डोको नु कुमनी, डोको कुमनु पच्ची काली, पेल्लो परियता दाव तुंगुल अधिगे, चाह को पल कर हरियर मल इतरी, बगान उज्जनन एरा आदि हरियरी काली, हरियर होप्पा गही बगान राजी, इकला बरचकत बगान राजी, चाह अथा तो कुते बगान नलक नंते एवना चंदो बछर कटिया के रात आर मोदरर के रात झारखंड नु आ रही पब्दा एक्शन रही आद टूरा मल्ली अन्नु इंदर गए आदि मोही चरण का मल बाना का थन तिंगी छोटा नागपुर झारखंड अम्बरा के रात अक्कू बगान उज्जना दाव मल्ला दाव नूर कटिया दाव नूर कुड़िया मल्ला दाव नुकरी मल्ला आदि गही उठा जिया पैरी न कुतबीरी नलक बगान अथा चाह अथा तो खुना दिन आदि गही उज्जना इंदर के सोच सुधनी खेखेर नु कुंदर की। इसका हिंदी, ये कुरुख हो गया, इसका हिंदी देखिए। चाय बागान की युवती चाय पत्ती तोड़ते हरे चाय पौधे में खुद की जीवन को निहारती, जिंदगी की बोझ डोकों में ढोती और डोको ढोते जीवन गुजर जाती। युवा काल की सुनहरी सपने उसके लिए चाय पौधे की तरह हरे दिखाई नहीं देती, उसके लिए घने चाय के पौधे अंधकार दिखाई देते। बागान की जिंदगी देख देख कर वह उदास हो जाती है। हरे पौधे की बागान देश कब आए इस देश, चाय पत्ती तोड़ते तोड़ते बागान काम करते करते कितने महीने और वर्ष बीत गए। वे भूल गए कि झारखंड में उनके गांव कहाँ है। वह अनाथ नहीं, फिर भी क्यों उसके चेहरे मुरझाए हुए। अनकही कहानी कहती छोटा नागपुर झारखंड छूट गए, अब बागान अच्छे नहीं रहे, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छी नौकरी नहीं, उसके भारी जीवन हर वक्त उसके लिए काम बगान पत्ते चाय पत्ती तोड़ना ही उसकी जिंदगी।
केव सीधी सुधनी पृथ्वी पर तुमने जन्म ली, यही अर्थ है। सभी को धन्यवाद मुझे घेरने के लिए। भाई एक चीज जान लीजिए, जो ऑफिसर होते हैं बहुत चालाक होते हैं। इन्होंने 4 कविताएं पढ़ी, आप अगर ध्यान दिए होंगे। 2 कुड़ूप की, बाकी नहीं बोलूँगा, मेरा पोस्ट है ना? लेकिन सब तो 2-2 पढ़ रहे हैं, ये तो 4 कविता पढ़ के गए। तो 4 कविताओं के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? भाई होता क्या है, हम लोग उचित समय पर उचित बात नहीं करते, उचित समय पर उचित तर्क नहीं देते, उचित समय पर उचित सम्मान हमको नहीं मिलता। नागपुर साहित्य में भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको न तो उचित समय पर उचित सम्मान मिला, न उचित उनकी व्याख्या होगी, न उन पर कुछ बातें होगी। तो नागपुरी साहित्य के प्रमुख कवि हस्ताक्षर राम उचित सिंह, तो मैं आमंत्रित करता हूँ हर सर आप आए, उनका सम्मान करें साल उड़ाकर। श्री राम उचित सिंह सर जो प्राध्यापक रहे हैं पेशे से, हैं मैं कहूँगा रहे हैं नहीं, प्राध्यापक रिटायर्ड नहीं होता। तो आप रामोचित जी गांव देहात में रहकर नागपुरी साहित्य की सेवा निरंतर करते रहे हैं। तो रामोचित सर को मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ मंच की ओर, श्री रामोचित सिंह सर। तिवारी जी उचित शब्द, जबकि जग क्या जाने उचित को क्या उचित है, जग क्या जाने उचित को क्या उचित है, वही उचित उचित को है जो सबको उचित है। सबसे पहले माता सरस्वती के प्रणाम, मंच के चरण स्पर्श, मंचासीन तमाम विद्वान साहित्यकार, कविमन और प्रबुद्ध श्रोतागण, भूमिका कर बिना कविता हम सीधा शुरू करें जाती। हमार कविता के शीर्षक है दिया। भले आज हमरे बिजली के युग में ही दिया कर महत्व के भुलाए देती, लेकिन अगर दिया कर खोज नहीं हुई रहते तो आज हमरे इस युग तक शायद नहीं पहुँचे पाती। और आगे तो अब भाई आपने मैंने खुद ही तो विद्वान उनकर जमघट है। शीर्षक है दिया। जब तक ये तेल रहे दिया में भैर के, जब तक ले तेल रहे दिया में भैर के, दुनिया इंजोर करल खुद जैर जैर के। कतनो अंधरिया कर छाती चीर दे, कतनो अंधरिया कर छाती चीर दे, जगत प्रकाश के तम हेर ले। दुनिया बढ़लक आगे उकरे प्रकाश से, चांद में चल गए न उकरे आभास से। दिया नहीं रहता तो जाति कहाँ हम, गिर जाते गाढ़ा में तो निकल जाता दम। सिराय गया तेल तो ऐसा उकर निरादर नहीं हो चाहिए। सिराय गया तेल तो निझाओ मैं भूख के काले कि वो बेचारा अब तो मरथे हुई हुई। दिए देखालक डहर दुनिया के ज्ञान कर, दिए देखालक डहर दुनिया के ज्ञान कर। अंतरिक्ष में चल गेली सफर के यान कर। अंधरा मन आँख पाले बहिरा मन कान, कोढ़िया मन काया पाले गूंगा जबान। राइते रहतक सदा होतक नहीं बिहान, भटकत रहती सब दुनिया जहान।
करत ही विकास आज इकरे इकबाल से, डहर दिसथे सफा इकरे इकबाल से। पूर्ण जाते पाती से के देखत ही सब लुक के, जबकि वो बेचारा अब तो मरते हुई के। विज्ञान की भूगोल इतिहास की परमाणु, ज्ञान की भूगोल इतिहास की परमाणु, देन हके दिया कर इके सच जानू। दिया तो है छोट मुद्दा बड़ इकर काम है से है, लेकिन सब धने बाजा लिकर नाम। इतने नहीं जमो मगे, हमरे का शास्त्र पुराण में वैसन है कि इतने नहीं जमो मगे एहे साथ देवेला, गहन अंधरिया के एहे हैर लेवेला। पूजा पाठे सब जगह दीपक बरेला, पूजा कर अंत में आरती होवेला। इकर सम्मान करू सब झुक के, काले कि बेचारा अब तो मरथे हुई की। दुनिया के देवे रोशनी समाज के डहर, दुनिया के देवे रोशनी समाज के डहर, हिया में लुकाए के जरे कर लहर। ज्ञान की विज्ञान का प्रतीक दीप है, जैसे मोती से भरल कोई सीप है। गरीब का अमीर अनपढ़ गंवार के, इकर जरूरत है अपंगो लाचार के। आदि मानव जोन दिन दिया पाए लेल, खुशी से नाच उठल जीना सुगम भेल। जिए कैसे पारब कोई दिया के धुई के, वो बेचारा अब तो मरथे हुई के। कतना परोपकारी दया से भरल मन, कतना परोपकारी दया से भरल मन, ऊफनी करेला कभी कतनो जरे तन। जिंदगी भर अपने सहेला कतई दुख, परम उपकारी सबके देवे सुख। सबसे बड़ संत है दीपक जहान में, इकर से बड़ कोई रखे सज्जन महान में। देवेला संदेश दीप जग के उपकार कर, कराएला अनुभव हो अपन दरकार कर। दिया बिना जीवन में चले परी रुई के, दिया बिना जीवन में चले पारी रुई के, लेकिन अब वो बेचारा अब तो मरते हुई की। कर के समाज सेवा दही के प्रकाश नीचे लागल है, अब कर के तमनाश। सबके देखा लग रहर, सब आगे बढ़ू और जिंदगी शिखर पर निर्भय चढ़ू। हमेशा ख्याल रखू इकर भलाई के, हमेशा ख्याल रखू इकर भलाई के। दाना अपनाए रखू फेंकू पिलाई के। भगवान कर नियम है दिया गेल बुढ़ाए, उकर उपदेशक रंग मनी लो चढ़ाए। मुरैज गेला काया अब दायर पाप सुख के, मुरैज गेला काया अब दायर पाप सुख के, वो बेचारा अब तो मरते हुई के। घूर रहे राम जब रावण के मायर के, घूर रहे राम जब रावण के मायर के, स्वागत हो रहे तब कोटि दीप बाइर के। मंदिर कतनो सुंदर मुदा बरे नहीं दिया, और काया कतनो सुंदर मुदा ज्ञानहीन हिया। तन सुंदरता विद्या है, मन सुंदरता ज्ञान, घर शोभा दीप है और नहीं कोई आन। दिया के बचाए परी आंधी तूफान से, कठिन हुए जीना नितो आदर सम्मान से। मिली नहीं कोनो फिर अवसर के छुई के, मिली नहीं कोनो फिर अवसर के छुई के, वो बेचारा अब तो मरते हुई के। जोन जैसे एको रखे दिया रूपी ज्ञानी, जोन देशे एको रखे दिया रूपी ज्ञानी, वो देश में बसल से होवी निश्चय हानि। बन अंधार दीप बिन मन बिना ज्ञान, दुइयों के जुगाल से सगरो बढ़ी मान। दिवाली अमावस आए होवे नहीं जो, सैकड़ों दीप मालिका कर पाए के जो। ज्ञान रूपी दीप पारू, ज्ञान रूपी दीप पारू, जल जल कर मने, तबे सफल होए रहो मनुख कर तने। उचित स्नान करो ज्ञान गंगा ढूक के, उचित स्नान करो ज्ञान गंगा ढूक के,
वो बेचारा अब तो मरथे हुई हुई के वो बेचारा अब तो मरथे हुई के वो बेचारा अब तो मरथे हुई के उद्घोषक महोदय से हम अनुमति लेके एक स्वर कविता पढ़े चाहिए और सस्वर कविता कोई राग में ताबत होएगा ये भी राग मर्दाना झूमर कर उदासी राग में से है जिकर में बसंत कर वर्णन है। कुसुमी तारा रंग कानना सोहाय इसारो रन राना चंचरी का रहे गुंजराय रसने उड़ी जाय रसने उड़ी जाय इसारो रन राना चंचरी का रहे गुंजराय रसने उड़ी जाय रसने उड़ी जाय नवला पावा तारू ले ले झाबरा इसारो युमगे जुमा तहनावा यहना पाय रसाले उड़ी जाय रसाले उड़ी जाय इसारो युमगे जुमा तहनावा यहना पाय रसाले उड़ी जाय